जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लासन का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वर्ग एवं वर्गमूल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी से माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं एक दिन तक आप सभी के बीच में नहीं आ पाया। इसका कारण था कि मेरा तबीयत बहुत खराब था। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 8x² और 9x² के बीच कितने प्राकृत संख्या है। तो इन प्रश्नों को हम सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको यह जानना होगा कि 4 और 9 के बीच कितनी प्राकृत संख्या है, कितनी प्राकृत संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हमें बेस्ट ऑप्शन क्या मिलता है कि 9 को 4 में घटाएंगे और -1 कर देंगे। 9 को 4 से घटाएंगे और -1 कर देंगे। तो 9 में 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा और -1 कितना आ गया, 4। इसका मतलब है कि 4 और 9 के बीच कितने प्राकृत संख्या हो सकती है, 4 हो सकता है। कैसे होगा, 4 और 9 दिया है तो 4 और 9 के बीच में कौन कौन सी संख्या उपस्थित है, 5, 6, 7, 8। यानी ये 4 संख्या जो है वो 4 और 9 के बीच में स्थित है। तो मैंने क्या किया, बड़े संख्या को छोटे संख्या में घटा दिया और फिर क्या कर दिया, -1 कर दिया। यदि कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ में आ गया होगा तो ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 8x² और 9x² के बीच कितने प्राकृत संख्या है। तो क्या करना होगा, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना होगा। क्या करेंगे, अब 9 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे और -1 कर देंगे। 9 का वर्ग कितना था, 81, 8 का वर्ग 64, -1। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, -1 कर देंगे तो 16 आ गया। इसका मतलब है कि 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच कितने प्राकृत संख्या है, 16 प्राकृत संख्या है। यानी 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। कितना हो गया, 64। और 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। कितना हो गया, 81। यदि हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के बीच में कितने प्राकृत संख्या है, 16 प्राकृत संख्या है। क्या क्या है, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो कितने संख्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इतना लंबा प्रक्रिया ना हो इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट मेथड लेके आया हूं। अब हम आते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। बोल रहा है 119 का वर्ग और 120 का वर्ग के बीच कितने प्राकृत संख्या हैं। हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे और छोटे संख्या का वर्ग करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर करने के बाद 1 घटा देंगे। अब क्या करना है, 120 का वर्ग क्या होता है, 120 का वर्ग क्या होता है, 14,400 होता है, माइनस 119 का वर्ग क्या होता है, 14,161 होता है, -1 करेंगे। अब 14,400 में 14,161 घटा देंगे तो 239 होता है और -1 घटा देंगे 238 होता है। और 238 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब हम आते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। बोल रहा है वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और 21, 35, 50, 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो सबसे छोटी संख्या निकालने बोल रहा है जो कि वर्ग राशि है और 21, 35, 50, 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात हमें सबसे छोटी संख्या निकालना है और जो कि पूर्ण वर्ग हो।
तो पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम यानी लघुत्तम निकालते हैं। 21, 35, 50, 18 का पहले लघुत्तम निकालते हैं। 3 का पहाड़ा में 21 7 बार में, 3 का पढ़म 35 नहीं आता है, 3 का पढ़म 50 नहीं आता है, 3 का पढ़म 18 6 बार में, 7 का पहाड़ा में 7 1 बार में, 7 का पढ़म 35 5 बार में, 7 का पढ़म 50 नहीं आता है और 7 का पढ़म 6 नहीं आता है। 5 का पढ़ा में 1 नहीं आता, 5 का पढ़म 5 1, 5 का पढ़म 50 के नंबर में आता है 10 बार में, और 5 का पढ़म 6 नहीं आता 6 लिखिए। 2 का पढ़म 1 नहीं आता है, 1 नहीं आता है, 10 आता है 5 बार में, 6 आता है 3 बार में। अब एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम क्या हो गया? 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 मल्टीपल 5 5 25, 25 या 75 बराबर क्या करेंगे? 75 को 42 से गुना करेंगे, 75 को 42 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 2 5 10, 7 चौके 28, 2 7 14 और 5 चौके 20, 14 और 20 कितने हो गए? 34। 10 का 0 लिखेंगे, बचात में 1 1 1 34 में मिल जाएगा 35, 35 के 5 बचत में 3 28 और 3 31, 3150, 3150। इसका लघुत्तम कितना आ गया? 3150। अब बोल रहा है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि हो। तो सबसे पहली बात, इनको हम पूर्ण वर्ग राशि बनाएंगे। इनको हम पूर्ण वर्ग राशि बनाएंगे तो पूर्ण वर्ग राशि बनाने के लिए 3150 का देखना है कि कौन कौन से संख्या जोड़ा लग रहा है। जो संख्या जोड़ा लग रहा है उसको नहीं लिखना है, जो संख्या जोड़ा नहीं लग रहा है उसमें मल्टीपल कर देना है, वही आपका सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगा। तो 3150 का हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो यहां पर 3 कितना बार दिखाई दे रहा है? 2 बार, तो 3 पावर 2 लिखेंगे। 5 कितना बार दिखाई दे रहा है? 2 बार, तो 5 का पावर 2 लिखेंगे। 7 कितना बार दिखाई दे रहा है? 1 बार, तो 7 पावर 1 लिखेंगे। और 2 कितना बार दिखाई दे रहा है? 1 बार, तो 2 पावर 1 लिखेंगे। अब यहां पर इनको 7 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से मल्टीपल करना होगा और 2 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से मल्टीपल करना होगा। तो क्या किए इसमें? 3150 को कितना से गुना करना पड़ रहा है? 14 से गुना करना पड़ रहा है। बराबर में क्या देगा? 3 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा और 2 का वर्ग हो जाएगा। अब 3150 को 14 से मल्टीपल करेंगे, 3150 को 14 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? मेरा आ जाएगा 44,100। कितना आएगा? 44,100। 44,100, 3150 को 14 से मल्टीपल करेंगे तो 44,100 आएगा। और ये 44,100 का जो मान आ गया है, 3 का वर्ग आ गया है, 5 का वर्ग आ गया है, 7 का वर्ग आ गया है और 2 का वर्ग आ गया है। तो यही सबसे छोटी संख्या है जो कि वर्ग है और 21, 35, 50, 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो जो आपका आंसर होगा वो 44,100 आएगा, 44,100। अब हम आते हैं चौथा प्रश्न की ओर। बोल रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो यदि हम 5 अंकों की बड़ी संख्या देखें, 5 अंकों की बड़ी संख्या देखें, वो क्या होता है? 99999। ये 5 अंकों की बड़ी संख्या है, लेकिन ये 5 अंकों की बड़ी संख्या ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पहले इनका वर्गमूल निकालेंगे। 99999, ये 99,999 का हम वर्गमूल निकालेंगे।
तो वर्गमूल निकालने के लिए अंतिम संख्या से दो दो का पेयर बनाना पड़ता है। तो दो का पेयर बन गया, दो का पेयर बन गया, ये 9 बच गया। तो ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करूं जो 9 आ जाए? तो 3 का वर्ग करूंगा, तो 3 नीचे लिखेंगे और 3 ऊपर में लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 3 कितना हो गया? 6। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, 9 आ जाएगा। कितना बार में लिए? 3 बार में लिए। 9 में 9 जाएगा तो कट जाएगा, ये डबल 9 यहाँ उतरा। यदि हम 2 बार में लेते हैं तो 99 से प्लस हो जाता है, इसलिए हम 1 बार में लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 61 आएगा। कितना बार में लिए? 1 बार में, तो यहाँ 1 लिखे। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। 9 में 1 चला जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में 6 चला जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 99 यहाँ उतरेगा। अभी हम यहाँ पर कितना बार में लेते हैं? 6 बार में लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 6 12, 12 के 2 बचत में 1, 2 और 1 3, और 6 का 6। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 6 के 36, 36 के 6 बचत में 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 के 5 बचत में 1, 6 6 के 36, 36 और 1 37। अब क्या करेंगे? इन दोनों को घटाएंगे, 9 में 6 चला जाएगा 3 बचेगा, 9 में 5 चला जाएगा तो 4 बचेगा, और 8 में 7 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 में 3 जाएगा तो कट जाएगा। कितना बार में लिए? 6 बार में। 316। रिमाइंडर हमें कितना बच रहा है? 143। 316 जो है वो 99,999 का मान नहीं है, बल्कि इनसे कम का मान है। हम क्या करेंगे? 99,999 को 143 से घटाएंगे। 99,999 को 143 से घटाएंगे, हमें क्या संख्या प्राप्त हो जाएगा? 9 में 3 चला जाएगा 6 बचेगा, 9 में 4 चला जाएगा तो 5 बचेगा, और 9 में 1 चला जाएगा तो 8 बचेगा, और 99 का 99। 99,856 जो है एक पूर्ण वर्ग है, जो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 99,856 होगा। अब हम आते हैं 5वां प्रश्न की ओर। बोल रहा है 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? क्या लिख सकते हैं? 1000। क्या लिख सकते हैं? 1000। अब 1000 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम पहले इनका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम दो दो का पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पर 10 आ रहा है, तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है? 9। कितना आता है? 9। कितना बार में लिया? 3 बार में लिया, तो 3 यहाँ बैठाएंगे। 3 और 3 कितना होता है? 6 होता है। 10 में 9 चला जाएगा तो 1 बचेगा, ये डबल 0 यहाँ होता है। जब भी हमें वर्गमूल निकालना होता है तो एक ही बार डबल संख्या उतरता है। अब यहाँ पर छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हमें रिमाइंडर में नेगेटिव नंबर चाहिए। रिमाइंडर में क्या चाहिए? नेगेटिव नंबर, इसलिए 100 से प्लस नंबर लानेंगे। तो हम एक बार में लेंगे तो 61 होता है, तो 100 से नीचे हो जाता है। 100 से प्लस लेना है तो हम 2 बार में लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, 2 छक्के 12। घटाएंगे तो -24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -24। कितना बार में लिया? 32 बार में। इसका मतलब है जो 32 है वो 1000 का मान नहीं है, बल्कि 1000 से ज्यादा का मान है। हम क्या करेंगे? 1000 में हम ऐड कर देंगे रिमाइंडर को, वो भी 24 को ऐड करेंगे, तो कितना आ जाता है? 1024। 1024 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो 32 आता है। क्या आता है? 32 आता है। तो हम बोल सकते हैं 1024 है वो 32 का वर्ग है। क्या है? 32 का वर्ग है। तो 4 अंकों की जो छोटी संख्या होगा वो 1024 होगा, और यही आपका पूर्ण वर्ग होगा। अब हम आते हैं छठा प्रश्न की ओर। बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 1664 से घटाने पर अंतर पूर्ण वर्ग हो। हम क्या करेंगे?
64 का वर्गमूल निकालने के लिए, तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें संख्या का दो दो का पेयर बनाना होता है। इसमें हम 2 का पेयर बना दिए, इसमें भी हम 2 का पेयर बना दिए। ऐसा संख्या का वर्ग करें जो 16 आ जाए, तो वो होता है 4 का वर्ग। तो 4 यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आता है। 4 का पढ़ा में 4 बार पढ़ेंगे, 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा। कितना बार में आएगा, 4 बार में। 4 लिखेंगे, 16 में 16 जाएगा तो कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 64 को यहाँ उतार देंगे। अब हमको बोल रहा है घटाने पर, तो रिमाइंडर में हमें कुछ चाहिए, रिमाइंडर में हमें कुछ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यदि हम एक बार में लेते हैं तो 64 से प्लस हो जाता है, 64 से प्लस हो जाता है। तो हमें 64 से प्लस नहीं लेना है, 64 से कम लेना है, 64 से कम लेना है। तो वो हमें 0 बार में लेना होगा, यानी 0 यहाँ मल्टीपल करेंगे और यहाँ से भी मल्टीपल करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 0 बार में कितना आता है, 0 0, और घटाएंगे तो 64 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1664 को 64 से घटा देंगे तो 1600 आ जाएगा, और ये 1600 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो 40 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं 1600 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, और 40 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 1600 आता है। तो छोटी संख्या क्या है, जिसको 1664 से घटाने पर पूर्ण वर्ग हो, वो हो गया 1600। अब हम आते हैं 7वां प्रश्न की ओर। बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 8350 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका मतलब है हमें रिमाइंडर में माइनस लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 8350 का हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हमें 2 2 का पेयर बनाना होता है। या 83 है तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, 9 ऊपर में लिखेंगे और 9 नीचे में। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18 आएगा, और 9 बार में 81 आ जाता है। 83 में 81 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और 50 उतरेगा यहाँ पर। यदि हम एक बार में लेते हैं तो 181 आता है, लेकिन हमें रिमाइंडर में माइनस चाहिए तभी तो जुड़ेगा, इसलिए हम 2 बार में लेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 184 आएगा, और इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 4 2 8 16, 16 का 6 बचत में 1, 2 कम 2 2 और 1 3। कितना बार में, 2 बार में, तो यहाँ 2 लिखे। अब घटाएंगे तो 364 में 250 घटेगा, 4 में 0 चला जाएगा, 4 बचेगा, 6 में 5 चला जाएगा, 1 बचेगा, 3 में 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 114 माइनस 114। हमें बोल रहा है 8350 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 8350 प्लस 114। अब 4 के 4, 5 एक 6, 3 एक 4, 8 के 8, 84 64 जो है एक पूर्ण वर्ग है। और ये जो है इनका वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92। कितना आ जाएगा, 92। हम बोल सकते हैं 84 64 जो है वो 92 का वर्ग है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा जो कि पूर्ण वर्ग है, 84 64, यानी 8464 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब हम आते हैं 8वां प्रश्न की ओर। बोल रहा वह कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 9409 हो जाता है। तो मान लेते कोई संख्या x है, x को खुद से गुना करते हैं तो गुणनफल 9409 हो जाता है। x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर आएगा बराबर 9409। ये स्क्वायर है यानी ये वर्ग है, इक्वल की इधर आ जाएगा तो ये संख्या वर्गमूल में आ जाएगा। ये संख्या क्या आ जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। अब इनका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो 9
409 है, इनका वर्गमूल निकालने के लिए हमें दो दो का पेयर बनाना होगा। 94 है, हम क्या करेंगे 9 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आता है 81। कितना आता है 81। 81 कितना बार में 9 बार। 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 4 में 1 चला जाएगा, 3 बचेगा। 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 9। अब हम क्या करेंगे 7 से लगाएंगे। 7 7 49, 49 के 9 बचत में 4, 7 8 56, 56 और 4 60, 60 के 0 बचत में 6, 7 का पाड़ा एक पड़ेंगे 7, 7 8 6 13। कितना बार में लगाए 7 बार में, तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब ये दोनों घटाएंगे तो कट जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो 97 होगा। क्या होगा 97। अब हम आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। बोल रहा है 8000 से बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक, 8000 से बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। हम क्या करेंगे 8000 का पहले वर्गमूल निकालेंगे, तो हम दो दो का पेयर बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 80 है तो ऐसी संख्या का वर्ग करो जो 80 से छोटा या 80 के इक्वल आ जाए, तो वो है 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है 64। कितना आता है 64। कितना बार में 8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो ये 0 इससे पैसा मांगेगा, 10 बन जाएगा। 10 में 4 चला जाएगा तो बचेगा 6, और 7 में 6 चला जाएगा तो बचेगा 1। ये डबल नंबर यहाँ उतरेगा, डबल 0 यहाँ उतरेगा। अब हम 9 बार मिलेंगे। कितना बार मिलेंगे 9 बार मिलेंगे, यहाँ 9 उतरेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 178 आएगा। 178, 9 9 81, 9 9 81, 81 का 1 बचत में 8, 9 6 54, 54 और 8, 54 और 8 62, 62 के 2 बचत में 6, 9 6 15। कितना रिमाइंडर बच गया 69 बच गया। कितना बच गया 69 बच गया। अब हम क्या करेंगे 8000 को रिमाइंडर कितना आ गया 79, 8000 को 79 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7921 आएगा। 7921 आएगा। और ये 7921 जो है एक पूर्ण वर्ग है, और ये कौन से संख्या का वर्ग करने पर इतना आ जाता है, वो है 89 संख्या का वर्ग करने पर 7921 आता है। लेकिन हमें बोल रहा 8000 से बड़ा, तो 8000 से बड़ा इसका मतलब है हमें 90 का वर्ग करना होगा। 90 का वर्ग करेंगे तो 8100 आएगा। कितना आएगा 8100। तो 8100 जो है वो आपका फाइनल आंसर है। अब हम आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। बोल रहा है 3726 से छोटी सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। हम क्या करेंगे 3726 का हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हमें दो दो संख्या का पेयर बनाना होगा। 37 है, इसका मतलब है हमें 6 का वर्ग करना होगा, और 6 यहाँ लिखना होगा, 6 यहाँ लिखना होगा। इन दोनों को जोड़ना होगा तो 12 आ जाएगा, और 6 का पड़ा 6 बार पड़ेंगे, 36 का कितना बार में 6 बार। 37 में 36 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 6 यहाँ उतरेगा। अब 126 है तो हम क्या करेंगे एक बार में लेंगे तो 121 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 122 आएगा। रिमाइंडर में कितना गया 5 आ गया। कितना बार लिए थे एक बार में लिए थे तो 1 लिखिए। तो 61 जो है वो 3726 का मान नहीं है, 26 का मान नहीं है, बल्कि इनसे कम का मान है। तो हम क्या करेंगे 3726 में 5 घटा देंगे तो 3721 आएगा। और ये 3721 है ये पूर्ण वर्ग है, यानी 61 का वर्ग करेंगे तब हमें कितना आ जाता है 3721 है। तो यही आपकी 3726 से सबसे छोटी पूर्णांक बड़ी संख्या है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।